जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 की स्पेशल कवरेज के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त हम कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपकी बात कराई जाए, स्टूडेंट से उनकी राय ली जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, पढ़े लिखे माइंड, वो जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उनका क्या सोच है कि किसको जीतना चाहिए, कौन सी जमात जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है। तो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क्या तारफ करवाता चलूं उससे पहले कि मैं स्टूडेंट्स की तरफ जाऊं, 2002 में ये यूनिवर्सिटी बाकायदा तौर पे बनी है और इस वक्त 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और इससे ज़्यादा आपके लिए हैरानी की बात ये होगी कि यहाँ पे फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशो जो है वो मेल स्टूडेंट से ज़्यादा है। तो कराक्रम यूनिवर्सिटी की मजमूई तौर पे बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स फारग तहसील कर चुकी है पिछले 18 सालों में जो गिलगित बल्तिस्तान में अहम ओहदों पे फाइज है। अब प्रोग्राम को बाकायदा स्टूडेंट्स की जानब जाने से पहले हम ज़रा डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस जो है मीर ताज़ीम अख्तर साहब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनसे ज़रा हम ये पूछ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी को इस वक्त चैलेंजेस क्या दरपेश है। कुछ तो यकीनी तौर पे एक तो अंडर डेवलप एरिया में है। तो बहुत शुक्रिया डायरेक्टर साहब, आपने टाइम दिया। ज़रा ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहराजी साहब, आपने हमें एक नेशनल मीडिया के पर्सन है, आपने आकर हमें एक मौका दिया है मैं ताकि यूनिवर्सिटी के जो मसाइल हैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वो थोड़े आपको बयान करूं। सबसे पहला मसला ये है, हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं तकरीबन गरीब घरानों से इनका ताल्लुक़ है। आपने देखा होगा, आपने पूरा एरिया भी देखा होगा, ज़मीनें लोगों के पास नहीं है, सैलरी हैं, ज़्यादातर लोगों की जो मैशियत कमज़ोर है, तो जो गरीब तबका है वो ही इधर आकर पढ़ता है। अब पिछले हुकूमतों ने यहाँ पर फ्री रीइंबर्समेंट स्कीम शुरू किया था, लैपटॉप स्कीम शुरू किया था, वो सारा अभी नई जो गवर्नमेंट आई है फेडरल, उन्होंने सारा डिसकंटिन्यू किया है। इस वजह से स्टूडेंट जो है हमारे कोई 1800 के करीब स्टूडेंट है मेल फीमेल, जो रीइंबर्समेंट स्कीम ख़त्म होने की वजह से वो उनकी जो तालीम है वो दाव पे लगी है। खासकर हमारे मास्टर के जो स्टूडेंट हैं वो हड़ताल, और ये बड़ी खतरनाक बात है, खतरनाक है। वो उन्होंने बाहर चौक चौराहों में हमारी बच्चियां गए, उसमें पिछले साल हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहब कोई 7 करोड़ का वादा भी किया गया था, उसका क्या? गंडापुर साहब ने वादा किया था 7 करोड़ रुपए हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी वो इलेक्शन के दिनों में इधर आए भी हुए हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं, लेकिन हमें वो 7 करोड़ अभी तक नहीं मिले। वो वादे क्या जो वफा हो गया, वो ये सोच रहे हैं वो पैसे हमें दे दे तो उससे शायद उनको इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो एक हमारी ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, आपको पता है यहाँ हमारे हॉस्टल्स की शदीद कमी है। बच्चियाँ 60% बच्चियाँ हैं, 40% लड़के हैं। 3 हॉस्टल हमारे बच्चियों के हैं। कुल कितनी तादाद है हॉस्टल में जो मतलब रहने वाले स्टूडेंट्स की? 300 समथिंग। अब आप देख लें कि 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दुश्वार गुजार इलाका है और 300 लोगों के लिए सिर्फ हॉस्टल है। और इतने एप्लीकेशंस हैं बच्चियों की, स्पेशल बच्चियों की तो हॉस्टल है ही नहीं। वो हमें चाहिए जो नए हमारे, और रोजाना इस एरिया में आना मुश्किल भी है। कहाँ से आती हैं फीमेल्स, मेल तो चले फिर भी किसी तरह डील कर सकते हैं। इस तरह दूसरा ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट का इशू है। ये यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम चलती है। कितनी बसें हैं यूनिवर्सिटी के पास? हमारे पास कोई 10 बसें हैं। जैसे कि आपने सुना, मीर साहब कह रहे हैं कि 300 स्टूडेंट्स के लिए रैश के इंतजाम है, हॉस्टल्स हैं। 6,700 स्टूडेंट्स के लिए 10 बसें हैं, यानी 670 स्टूडेंट एक बस में सफर करेंगे। ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब कहते हैं पार्टी जवानों किया है, यूथ किया है, नौजवानों को मौका देंगे, लेकिन गिलगित में हमें इस तरह इस यूनिवर्सिटी में कम अज कम नजर नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ मौजूद हैं, हम भी उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के बाद और उन्हें कहेंगे कि 7 करोड़ इस यूनिवर्सिटी को दे दे जो आपने वादा करके लिख के दिया है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ और जानते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूदा इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी, तो स्टूडेंट्स के पास हम मौजूद हैं, पता करते हैं किसको वोट देने जा रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी जैसे हम खसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो तो मौजूद ही मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान उस रंग में रंगा हुआ है। स्टूडेंट से पूछते हैं आने वाले दौर में इन्होंने तमाम वो चीज़ें संभालनी है जो मुल्क की तकदीर के साथ इंटरलिंक है। तो आप हमें बताएं कि बल्ले को बल्ला छक्का मारेगा, तीर निशाने पे लगेगा या फिर शेर दाड़ेगा, आपका क्या ख्याल है?
یہ تو الیکشنز کے بعد ہی پتہ چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ بلے کی جیت ہوگی. آگے چلتے ہیں, ذرا پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پاکستان کا مستقبل ہے, قراقرم یونیورسٹی میں آپ موجود ہیں, آپ بتائیں ووٹ کسے دے رہی ہیں؟ سب سے پہلے السلام علیکم. ایز اے اسٹوڈنٹ آف قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ایک ایسے بندے کو ووٹ دینا چاہوں گی جو کہ ہمارے تعلیم پہ, ہمارے بیسک نیڈ ایجوکیشن ہے اس پہ ہمارے لیے کام کرے. ہمارے لیے وہ کون ہے ہمیں بھی تو بتائیں, آپ تو 15 کو الیکشن جیسے کہ ہمارے یونی میں ہمارے لیے اسکالرشپ, احساس اسکالرشپ ملا, وہ تو ووٹ عمران کا. سیدھی بات بتائیں, آپ بتائیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ جی میں تو بی این ایف کا سپورٹر ہوں, بلوچستان نیشنل فرنٹ. تو ہم جو ہم آئینی صبح میں بنا کے دے گا ہم اس کو ہی ووٹ دیں گے. تو آپ کون, کسی کو ووٹ تو دینا, آپ الیکشن ہو رہے ہیں. تو محمد نفیس اٹکیک ہے بی این ایف کا, ہمارے JBL 3 سے. چلیں جی یہ طے ہو گیا, آگے چلتے ہیں. کس کو ووٹ دے رہے ہیں سر؟ اس دفعہ ہم کسی وفاقی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. ہمارا اپنی پارٹی ہے, نواز خان ناجی. جی یہاں پہ زیادہ سارے ووٹر نظر آ رہے ہیں. وفاقی پارٹیوں سے لوگ آہستہ آہستہ ہٹتے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا کسے ووٹ دیں گی؟ میں السلام علیکم. سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی میرا جو ووٹ ہوگا وہ پی کے لیے ہوگا. پی کے لیے ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ پی نے بہت اچھے کام کیے ہیں. آج اس سے بھی پہلے ہم جب دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اب اس دور سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو پی نے گلگت بلتستان کو سبسڈی دی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ہی جو ہوگا نا آئے گا, سلیکٹ ہوگا. اور پی سلیکٹ ہوگا, الیکٹ ہوگا. سلیکٹ ہوگا. الیکٹ اور سلیکٹ میں فرق ہے نا. جب ہم ووٹ دیں گے تو وہی آئے گا نا, کام کرے گا. تو میرا یہی ہے کہ پی آئے گا. پیپل پارٹی سیدھا ٹھپا تیر پہ. چلیں جی آپ ہمیں بتائیں ووٹ کسے دے رہی ہیں؟ السلام علیکم. میں نے ووٹ جو ہے نا ناجی کو دینا ہے. ناجی کی دوسری ووٹر آپ ہمیں یہاں پہ مل گئی ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے ناجی کے بھی ووٹر ٹھیک ٹھاک ہے. ادھر چلتے ہیں ذرا, بلاول ادھر آئے. ووٹ کسے دے رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ شیر جو ہے چھا رہا ہے گلگت میں, حلقتوں میں خصوصاً حافظ الرحمان مریم نواز کی آمد کی وجہ سے جو ہے شیر میں ایک روسی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس دفعہ شیر جو ہے داڑ رہا ہے. شیر آگے آتے ہوئے نظر آ رہا ہے, مطلب پکا ٹھپا ہے. آپ بتائیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا ووٹ جو ہوگا, میں سب سے پہلے اپنے JP کے حقوق کے لیے ووٹ دوں گا. کس کو ووٹ جو بھی میرا حقوق, میں نواز خان ناجی کو سپورٹ کروں. بیسیکلی میرے تیسرا ووٹ ہو گیا نواز خان ناجی نہیں, لیکن میں اپنے حق ملکیت اور ہماری جو آزاد رائے ہے اور ہماری سبجیکٹ رول کی بحالی کے لیے نواز خان ناجی جس طرح بات کر رہے ہیں میں اس کو سپورٹ کروں گا, میں اس کے ساتھ ہوں. باقی سارا وفاقی پارٹیوں سے ہمارا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وفاقی پارٹیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاقی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینا. اب یہ نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی جا رہی ہیں. آگے چلتے ہیں, مزید سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. ووٹ کسے دے رہے ہیں سر؟ میں شخصیتی بندے کو دے رہا ہوں. کس کو؟ تتو سرکار کو دے رہا ہوں. حلقہ 3 میں. حلقہ 3 ہے وہ نون کا, لیکن نون کو نہیں دے رہا ہوں اس بندے. شخصیت, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ میں حلقہ 1 سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ادھر ایک بہت ہی اچھی شخصیت ہے, سابق چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی مولانا سلطان رئیس. ہم اس کو ووٹ, سلطان رئیس کے پہلے بھی ہمیں کہا گیا تھا ووٹ دیں گے, یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے. کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا وہ ہم جاننے کے لیے یہ آیا. سر بتائیں ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ اب پہلے رائے تو لے لیں. اچھا ٹھیک ہے, فی الحال تو ہم نے کچھ پیپل پارٹی, نون لیگ, PTI. اس میں ہم پارٹی کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیں گے, جس کو بھی دیں گے وہ بندے کو دیکھ کے ووٹ دیں گے کہ بھائی جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بندہ کام کا ہے, بندے کو دیکھ کے ووٹ دیں گے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا. پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس سال ہمیں امجد کو جتوانا ہے سر. امجد کو جتوانا ہے. کیوں جتوانا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے گلگت بلتستان کے لیے, پیپل پارٹی نے گلگت بلتستان کے لیے جو کام کیا بڑے زبردست. آپ سر بات سنیں, کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ سر میں جو ہے وزیر اعظم جو وفاق میں حکومت ہے اس کو میں دینا چاہتا ہوں. اس کو وہ کون ہے؟ یہ عمران خان صاحب. عمران خان کی پارٹی کون سی ہے؟ PTI, ITI جو بھی ہے اس کو ووٹ دیں گے. جی PTI والے کو میں ووٹ. عمران خان اگر اس درخت کو ٹکٹ دے دے سے ووٹ دے دیں گے؟ نہیں, اس کی جو کرائٹیریا ہے, تھنکنگ, سوچ, جو مشن ہے, میں ایگری کرتا ہوں. سر بتائیں ووٹ کسے دے رہے ہیں؟ بس ووٹ دینا نہیں ہے سر. کیوں نہیں دینا؟ الیکشن بائیکاٹ کرنا ہے سر. کیوں بائیکاٹ کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں کے سیٹیں لے کے حکمران جو ہے نا اپنا مطلب نکلنے کے, تو آپ کوئی ایسے بندے کو دو جو اس طرح مطلب نہ نکالے. سب ہی مطلب ہی ہے سر, سب اپنا مطلب نکال کے نکل جاتے ہیں. لیکن ووٹ تو ایک امانت آپ کے پاس ہوتی ہے, وہ امانت تو لوٹانی. وہی نظر امانت تھے, اس کا خیانت کرتے لوگ لے جا کے.
ओके, ये कहते हैं कि अगर वोट हम जिसको देते हैं वो खयानत कर लेता है तो क्यों ना हम खुद ही खयानत करें, ना दे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और हम कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंप में मौजूद हैं इस वक्त और स्टूडेंट से ये पूछ रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2020 के हवाले से। सच टीवी की स्पेशल कवरेज जो है वो जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कराक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हम गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल जो है प्रोग्राम इलेक्शन के हवाले से राय जान रहे हैं, कौन किसे वोट दे रहा है। आप जरा हमें बताएं, वोट किसे दे रहे हैं, बल्ला, शेर या फिर तीर? सर, हम सारे फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम वेलकम करते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई सपोर्ट पीपल्स पार्टी बिकॉज पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली दिया है, सब्सिडी दी है, उसके अलावा बेनज़ीर साहबा ने भी यहाँ बहुत काम किए हैं। आप बताएं किसे वोट दे रही हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों? वही रीजन जो वो बता रहे हैं। क्योंकि हम शुरू से हमारी फैमिली वाले पूरी फैमिली पीपल पार्टी को पक्का ठप्पा तीर थे। आप किसको वोट? तीर को ही। तीर, इंतखाबी निशान तीर यहाँ से जीत रहा है। इधर चलते हैं, यहाँ से पूछते हैं। वालेकुम सलाम, आप किसको वोट दे रही हैं? मैं डॉक्टर अली मदद शेर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। किसे वोट दे रहे हैं? सर, पीटीआई को। क्यों? इसलिए दे रहा हूँ कि चेंजिंग। कितनी चेंजिंग लानी है? हमने चेंजिंग ये लानी है कि हमारे तालीम का निज़ाम बेहतर हो और हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर हो। सर जी बताएं, वोट किसको दे रहे हैं? नून को दे रहा हूँ सर। नून को। गुलाब शाह आसिफ। पीटीआई से। पीटीआई। नून। 2 पीटीआई 2 नून लीग, 1 आजाद इंडिपेंडेंट, यानी मुकाबला बराबर। अब यहाँ आते हैं मैडम, इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है? जी। कब हो रहे हैं? 15 को। किसको वोट दे रही है? किसी को नहीं। क्यों? नो वन डिजर्व्स और वोट। मैं उसी को दूंगी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और आज तक किसी ने किसी हुकूमत ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं किया जिस सरकार करना चाहिए। किसको वोट दे रहे हैं? पीपल पार्टी को। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी काम किया है जीबी के अंदर वाहिद पार्टी है पीपल पार्टी। वोट किसे दे रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी। आप किसको वोट दे रहे हैं? कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरल से बिलोंग करती है वो हमारे वोट डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्लेटफॉर्म में कभी भी नहीं कर चुके हैं। तो मैडम आपको एक बात बताऊं, या इनको मना लें वोट ना दें या इनसे मान जाएं वोट किसी को दे दें। मशवरा है, वोट किसी को दे दें, वोट जाया नहीं करना, ये अमानत है। किसको वोट दे रहे हैं? जिसे भी दें वो वक्त आने पे देंगे ना, पता नहीं है। अभी कोई फाइनल नहीं किया? फिलहाल पीटीआई। पीटीआई, अच्छा, बल्ले पे पक्का ठप्पा? अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कर लेना, 4 दिन रहेंगे। नहीं, तब डिसाइड कर लेंगे। तब डिसाइड करेंगे। आप वोट किसे दे रही हैं? नून लीग को। नून लीग को, शेर ते ठप्पा? पीटीआई। नून। अच्छा, 2 पीटीआई 2 नून लीग, 1 डिसाइड नहीं किया, यानी यहाँ मुकाबला इस बेंच पे बराबर है। आप ये बताएं किसको वोट दे रही हैं? पीपी को। क्यों? बस स्टार्टिंग से हम पीपी के बाशिंदे हैं तो नहीं, आप स्टार्टिंग से फैमिली देती है, आप पढ़ी लिखी, आप अपनी सोच के मुताबिक पीपी को दे रही हैं, मतलब फैमिली की वजह से नहीं, आप पीपी को बेहतर समझती हैं। जी। आप किसे वोट दे रही हैं? हफीजुर रहमान। क्यों? हफीजुर रहमान का वोट है या नून लीग का वोट? नून लीग का। नवाज शरीफ का, मरियम का। चलें जी, आप किसे वोट दे रही हैं? मैं बीएनएफ नाजी को। नाजी। चलें जी, इस तरफ चलते हैं। आप बताएं किसको वोट दे रही हैं? जी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। क्या नाम है उनका? कामिल जान। ओके जी, आप बताएं किसको वोट दे रही हैं मैडम? मैं पीपी की। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दे रही हैं? क्योंकि अच्छा लीडर है बिलावल जी। अब जो हमारी जो जीबी हल्का से जो उठा है वो एक अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा लीडर भी अच्छा है और पार्टी भी अच्छी। लीडर अच्छा है, सो दैट्स व्हाई। तीर पे ठप्पा लग गया। चलें जी, आप बताएं किसको वोट दे रही हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मतलब आप और मैडम सेम लाइन पे हैं, एक पेज पे हैं। चलें जी, आप? Yet I haven't decided. मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। Only 4 days left in polling. Because I'm searching. मैं अभी देख रही हूँ कि आपका वोट कौन से हल्के में है? जी, कौन से हल्के में? हुंजा में। हुंजा में मुकाबला सख्त है, आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता है। बड़े ध्यान से वोट दीजिएगा, ये कौमी अमानत है। आप बताएं किसको वोट दे रहे हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हमारा सेम आइडिया है। यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बेंच से बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत गए। मैडम, वोट किसे दे रही हैं? लोग सुनना चाहते हैं कि पढ़े लिखे दिमाग जो है वो सियासत के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप आएंगे सियासत में, आप सही वोट देंगे तो तभी आपके हकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। हमें वैसे ही इतने पॉलिटिक्स के कोई आइडिया नहीं है,
तो हम शायद बाबा जान को देंगे। क्यों? चलें जी, आप बताएं किसको वोट दे रही हैं? ओके, आप मेरा ये है कि आसिफ सही फ़िलहाल, क्योंकि वो एक इमर्जिंग एक यंग लीडर है और बेसिकली वो पढ़े लिखे हैं, उनको आइडिया है कि एज ए यूथ किस तरह के जो है ना इश्यूज़ है माशरे के अंदर, जो हमें यूथ को जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूथ के इश्यूज कौन कवर कर रहा है। और सर जी दसो, वोट किसको देंगे? वोट हम कम हैं, काबिल फ़ख्र हैं, जमात इस्लामी को वोट देंगे। जमात इस्लामी का वोट पक्का। देखें, आपने ऑफर नहीं की, मैं कैसे खा लूं। अच्छा, आप बताएं किसे वोट देंगे? मैं वोट दूंगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो पहले जितने भी पार्टीज आए हैं ना पॉलिटिकल राइट है हमारे पास, ना हमारे पास जॉब्स है, इसलिए अभी तो यूथ जो है बिल्कुल जो पार्टीज है, जो पिछले पार्टीज है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमें नहीं उम्मीद है, पक्की बात है। आप किसको वोट? आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार। और आप किसको वोट दें? सुल्तान रईस साहब को इंशाल्लाह। सुल्तान रई यहाँ आते हैं और पूछते हैं कि वोट किसे दिया जा रहा है। मैडम, वोट किसे दे रही हैं? जो काम करेंगे उनको दिया जाएगा। कोई नाम अभी फाइनल किया है? कोई नाम तो फाइनल नहीं किया है, हम सोच रहे हैं। अभी 4 दिन है, 4 दिन बाद फैसला होगा कि किसको वोट देंगे। आप किसको वोट दे रही हैं? डिसाइड नहीं किया है हमने। Yet not decided, ठप्पा। अब ये सूरत हाल है इस वक्त जनाब, और इधर हम चलते हैं और यहाँ से हमें देखते हैं नून लीग जीतती है, पीपल पार्टी जीतती है, तहरीक इंसाफ, इंडिपेंडेंट। इस हल्के से, ये जो हल्का कराक्रम यूनिवर्सिटी का है, इस हल्के से कौन जीतता है? अभी तक तो यहाँ पे चिपस और बंतू जीत रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि मैडम किसको वोट दे रही हैं? सर फिलहाल तो मेरा CNIC नहीं बना है। ये जब बनेगा? जब बनेगा तब भी किसी को वोट नहीं। मेरा तो छोटे होते ही बन गया था, पता नहीं उम्र कैसे इतनी बढ़ गई मेरी। आप बताएं किसको वोट दे रही हैं? फिलहाल कुछ डिसाइड नहीं किया है। अगर डिसाइड करना पड़े वो तब देखेंगे। अब देखेंगे जब देखेंगे। आप बताएं किसको वोट दे रही हैं? अमजद को देना है। अमजद को वोट? पीपल पार्टी में? जी। पीपल पार्टी तीर ते ठप्पा। बेटा कौन जीतेगा इलेक्शन? नहीं, अभी खाने में मशगूल है। किसको वोट दे रही हैं मैडम? अमजद को दे रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काबिल नहीं, आगे हमारे लिए हो सकता है इन फ्यूचर में वो कुछ कर सके। उनकी काबिलियत पे दे रही हैं या पीपल्स पार्टी को वोट दे रही हैं? नहीं, काबिलियत पे दे रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब जो है ना वो काफ़ी मीन्स के काबिल नहीं। चले जी, ये कैंडिडेट की काबिलियत है, पीपल पार्टी नहीं। आप बताएं किसको वोट दे रही हैं? जी, मैं हुंजा कैंपस की हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। तो हुंजा में भी तो इलेक्शन हो रहा है ना मैडम? मैं जावेद मनवा को दे रही हूँ। किस पार्टी से है? जी, वो आज़ाद उम्मीदवार। आजाद वाले काफी लोग हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए हम यूनिवर्सिटी आए, आपको पता चले कि लोग, पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं। मैडम, वोट किसे दे रही हैं? रिजवान को। अच्छा, किस पार्टी से? PP। PTI है। आपको अपने उम्मीदवार की पार्टी का ही नहीं पता। अच्छा, फिर क्या करेंगे? आप बताएं सर, किसे वोट दे रहे हैं? हम सर, हमें जिससे महंगाई जिसने कम किया हम उसको वोट दे। किसने कम की? महंगाई 50 रुपए का किलो चीनी थी, अभी 200-150 का किलो चीनी खा रहे हैं, 200 का अंडे खा रहे हैं। मतलब PTI को नहीं दे रहे? किसने महंगाई कम किया, हमने उस पार्टी को वोट देना है। तो अभी कोई डिसाइड किया? 4 दिन बाद इलेक्शन है, ये पता चलेगा अभी किसने महंगाई पे कम किया, हम उसको वोट दे रहे हैं। चलें जी, इधर चलते हुए मैडम, इलेक्शन हो रहा है आपके पास? जी। कब हो रहा है? 15 तारीख को। हाँ, तो फिर आप वोट किसे दे रहे हैं? मैंने किसी को शेर, नहीं, बल्ला, तीर किसी को भी नहीं दिया। क्यों? किसी को दिया। उन लोगों ने क्या किया जो हमारे लिए करेंगे? अभी कोई भी आपकी मतलब बिल्कुल मायूसी? जी बिल्कुल। हो, ये तो बड़ी गलत बात है। मायूसी जो है वो फैली हुई है कुछ स्टूडेंट्स में, और वो किसी को भी वोट नहीं दे रहे। और कुछ कह रहे हैं जी इंडिपेंडेंट को, कुछ कह रहे हैं नेशनल पार्टीज को। हुंजा कैंप की एक स्टूडेंट से हमारी बात हुई थी। इस वक्त हम कराक्रम कैंप में मौजूद हैं, कराक्रम यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल मेन कैंप में। 3 और कैंप है, तो चलते हैं मजीद कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंप में हम मौजूद हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि नई नस्ल जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो जिनका तल्लक गिलगित बल्तिस्तान से है, वो क्या सोच रहे हैं कि गिलगित में हुक्मरानी किसकी आनी चाहिए, वोट की ताकत से किसको वो जिताएंगे और कौन उनकी तकदीर का फैसला करेगा। अभी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से डिफरेंट किस्म के सवालों जवाबात हो रहे हैं। आप बताएं किसे वोट दे रहे हैं सर? मैं इंशाल्लाह PTI को वोट कास्ट करूँगा। PTI को वोट
क्यों दे रहे हैं आप? इंसाफ की बेस पे। इंसाफ की बेस पे? एग्जैक्टली। आपको ये लगा पिछले 2.5 साल से मरकज में हुकूमत थी, कोई फर्क आया? नहीं, जो मरकज़ की जो हुकूमत है उसमें अभी तक सुधार नहीं आने के पीछे भी काफ़ी एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है ना। तो देखें, इंडिविजुअल कोई एक बंदा अपनी इनफरादी सोच और अपनी इनफरादी एफर्ट्स की बेस पे मुआशरे को नहीं सुधार सकता। टीम होनी चाहिए। मैडम वोट किसे दे रही हैं? मैं नहीं दे रही हूँ। क्यों? मेरी सियासी नहीं है। ओके मैडम, आप किसे वोट दे रही हैं? पीपल्स पार्टी को। क्यों पीपल्स पार्टी को? बस पसंद है। पसंद है, पीपल्स पार्टी पसंद है बेनज़ीर साहिबा की वजह से, शहीद की, या भुट्टो साहब की, या बिलावल साहब की लीडरशिप की वजह से? बेनज़ीर साहिबा की वजह। बेनज़ीर। मैडम आप किसे वोट दे रही हैं? जी मैं भी पीपल्स पार्टी को ही। क्यों पीपल्स पार्टी को वोट? मुझे भी पसंद है। क्या वजह है उसकी? बेनज़ीर जो है उसने हमारे लिए बहुत काम किया है, क्योंकि उसके जो बेनज़ीर कार्ड्स बने हैं वो हमारे लिए बहुत काम आए हैं, इसलिए हम भी उसी को ही देंगे। मतलब आपका ठप्पा पूरा सीधा तीर पे? हाँ। तीर पे ठप्पा? जी जी, भाई नहीं करते। तीर पे ठप्पा। चलें जी, यहाँ पे तो इस हल्के से कराक्रम यूनिवर्सिटी के तीर जो है वो 2/3 मेजोरिटी से जीत चुका है। वोट किसे दे रहे हैं सर? जी सर, मैं वोट इमरान खान को। क्यों इमरान खान को वोट क्यों दे रहे हैं? तब्दीली मरकज में तो आ गई है। करप्शन से पाक लीडर है। करप्शन से पाक लीडर है? जी बिल्कुल। इमरान खान अगर ये कहें पहाड़ को टिकट दे देगा, वोट दे देंगे? बिल्कुल दूंगा मैं। मतलब आप स्टूडेंट कौन सी डिग्री कर रहे हैं? जी मैं BS डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट BS कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। नाम क्या है? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर पहाड़ को टिकट दे दे तो आशिक हुसैन पहाड़ को वोट दे देगा? बिल्कुल दूंगा। तो पहाड़ आपका काम कैसे करेगा? कोई इमरान खान काम करेगा। पहाड़ कुछ बताएगा तो इमरान खान करेगा? हाँ नहीं, वो इमरान खान कहेगा तो दूंगा, लेकिन काम तो इमरान खान पहाड़ को कहेगा तो कैसे पहाड़ आपका काम करेगा? नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं कहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि आप पहाड़ पे ही रिलाई कर जाए। अगर कोई डिजास्टर आ जाए, एक बात सुने, डिजास्टर आ जाए और मैं कहूँ कि ये पहाड़ मेरी मदद कर दे, वो कर देगा सैलाब में? नहीं, पहाड़ तो नहीं करेगा। तो फिर वोट अगर पहाड़ को देंगे तो पहाड़ कैसे मदद करेगा? नहीं, आपने बात ऐसी की कि इमरान खान ने कहा पहाड़ को वोट दो, तो मैं आपने कहा वो आप कहते नहीं दे। इमरान खान किसी आइडियोलॉजी वाले बंदे को कहेगा तो वोट दूंगा ना। अब क्या कहूँ यार। मैडम आप बताएं वोट किसे दे रही हैं? मैडम इधर, वोट किसे दे रही हैं? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं वोट दिया जा रहा? किसी को वो वोट नहीं दिया जा रहा। अब बेंचेस से हम जरा पिछली तरफ आ गया, सारा सुने। वोट किसे दे रहे हैं? पीपी को। पीपल पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम बहुत हो गए हैं। तरक्याती काम तो नून लीग की हुकूमत पीछे थी, उससे पहले पीपल पार्टी की थी। करप्शन बहुत हो गए नून लीग की। नून लीग ने करप्शन किया तो पीपल पार्टी आके करप्शन रोकेगी। जिंदाबाद। अच्छा, तो पीपल पार्टी का CM कौन बनेगा? CM अमजद रुकैत बनेगा। पक्का वोट है? तीर पे ठप्पा? जी जी। मतलब जियाले हैं? जियाले। मतलब करप्शन नून लीग की पीपल पार्टी ही रोकेगी? जी। वो पंजाब में तो इकट्ठे बैठे हुए हैं PTM में। नहीं, इधर तो सही है। इधर वाली पीपल पार्टी सही है। पंजाब पाकिस्तान वाली पीपल पार्टी सही नहीं है। PTI सही है और गिलगित बल्तिस्तान में PP सही है। वाह जी वाह। यानी पाकिस्तान में PTI जो है वो ठीक है और गिलगित में पीपल पार्टी। सर बात सुनिएगा, वोट किसे दे रहे हैं हमें बता दीजिएगा। जी वोट हमने कास्ट किया हुआ है। कास्ट किधर किया हुआ है? तत्तू सरकार को किया है। अच्छा, मतलब हो गया वोट, पक्का ठप्पा लग गया। चलें जी, आपने सुन लिया, वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। ये कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का व्यू आप देख लें, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा व्यू। यानी पहाड़ों के दरमियान में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ के स्टूडेंट्स की राय हम आपके सामने पहुँचा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पे BS का एक स्टूडेंट मुझे ये कह रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट का कि इमरान खान अगर इस पहाड़ को टिकट दे देंगे तो वो वोट दे देगा। अब ये भाई डिजास्टर पे कैसे काबू पाएंगे मुझे नहीं समझ, लेकिन यहाँ से पता करते हैं। मैडम वोट किसे दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हम मास्टर्स यूथ ने ये फैसला किया है कि जो हमारा फ़ी रिम्बर्समेंट इशू है वो जो सियासी का पॉलिटिकल पार्टी हल करेगा, हम उसे वोट कास्ट करेंगे। तो ये आपको दिया तो नून लीग की तरफ से गया था ना फीस का जो है?
अभी तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन अभी जो पार्टी हल कर मतलब बड़ा इशू फीस का है, जो फीस करेगा स्टूडेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इंग्लिश MA की स्टूडेंट हूँ और मेरा मुतालबा ये है कि मतलब मेरा किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बंदे को हमें हमारे स्पेशली पाकिस्तान में ये होता है कि बंदे को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छे बंदा को देख के वोट किसे दे रही हैं? वोट आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद को। आप मैडम किसे वोट दे रही हैं? मैं पीपल्स पार्टी को दे। क्यों पीपल्स पार्टी को वोट दे रही हैं? क्योंकि उसके दौर में ऐसा कोई वो नहीं था कि सिफारिशात ये वगैरह नहीं देखे जाते, करप्शन। मतलब पीपल्स पार्टी के दौर में गिलगित में करप्शन नहीं थी? गिलगित में हो सकता है, यहाँ तक नहीं था कि जहाँ तक इमरान अभी खान है। के दौर में। अच्छा, करप्शन नहीं थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी। जी। आप स्टूडेंट कौन सी डिग्री की हैं? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट में है। कराक्रम इंटरनेशनल, नाम क्या आपका? फरजाना। फरजाना कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की इंग्लिश डिपार्टमेंट की कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन इतनी नहीं थी जितनी आप। यही सही मैंने सुना? जी जी सही। और जो है वो काम शाम करवाने के लिए और रोजगार लेने के लिए इतने पैसे नहीं लगते थे, सही सुना? जी सही सुना। ये आप कराक्रम यूनिवर्सिटी की एक MA इंग्लिश की स्टूडेंट की राय सुन रहे हैं। आपके सामने ला रहे हैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हम ये एक्सक्लूसिव जो है वो कवरेज। और अभी बस प्रोग्राम के आखिरी मराइल में हम 2-4 स्टूडेंट से और पूछते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो किसे वोट दे रहे हैं। सर, वोट किसे दे रहे हैं? PTI को। क्यों? बाकी पार्टियों ने करप्शन किया है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए अभी अच्छा साबित हो। 2.5 साल में कोई फर्क पड़ा है मरकज में? नहीं पड़ा ना, दूसरी पार्टियों की वजह से। वो इस अब तो हुकूमत PTI की है, अभी इस पे है। वो 2.5 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, टाइम चाहिए। पहले टाइम चाहिए। आप बताएं सर, वोट किसे दे रहे हैं? मैं वोट देना चाहता हूं आगाज जुल्फिकार अली बेश्ती को, हल्काचार से, जो कि कैंडिडेट क्या PTI का है। PTI का है इसलिए है कि जनाब वाली ये इमरान खान जो आया उन चोरों को जनाब वाली वो आखिरी मराहिल तक पहुंचा दिया। सही। किधर हैं जिनको पकड़ा शकड़ा था, जिन पे करप्शन के इल्जाम? हाँ, करप्शन के इल्जाम जिनके ऊपर थे वो एक दो जो दूसरे पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर बंदे हैं, जिनकी वजह से वो एक बाहर चला गया, एक तो अंदर है। चले, ये आप कहा कि करप्शन के खिलाफ इमरान खान कामयाब कार्रवाई करेगा, तो ये महंगाई शंगाई का क्या बनेगा? हाँ, और ये महंगाई शंगाई उन लोगों ने चोरियां की, इस वजह से हमारे ऊपर थोड़ा लेकिन इसके बाद क्या होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और उसके बाद सरसब्ज़ शादाब रहेगा। और गिलगित बल्तिस्तान में हमने आजमा चुके हैं, तुम्हारे पीपल पार्टी के CM को भी हमने आजमाया। मेरा पीपल पार्टी नहीं, क्या पीपल पार्टी के जिन लोगों का है पीपल पार्टी, जो लोग पीपल पार्टी में है उनका आजमाया है, को भी आजमा लिया, सबको आजमा लिया। अब तहरीक इंसाफ की ठप्पा लगेगा, बेट पे ठप्पे पे ठप्पा, बेट पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बेट पे ठप्पा, ये चीज है। इधर चलते हैं, यहाँ तो इस जगह से बैठ पे ठप्पा। आप बताएं किसे वोट दे रहे हैं? भाई हमारा वोट जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी का। आपका सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी, वोट किसे दे रहे हैं सर? सिराजुल हक साहब को। सिराजुल हक साहब यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन? यहाँ से सुल्तान रईस साहब को। आपका वोट? मेरा वोट भी सिराजुल हक। सिराजुल हक साहब। मेरा PTI को जाएगा। PTI को क्यों? बस PTI को हम पसंद करते हैं। इस जगह से 4 में से 3 वोट जो है जमात इस्लामी के हैं। और यही अभी तक की सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, जो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जाते जाते प्रोग्राम को एंड करने से पहले सर आपसे पूछना चाहूँगा, वोट किसे दे रहे हैं? पाकिस्तान पीपल पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं? वो जो है ना, पाकिस्तान पीपल पार्टी इस इलाके के जो अब जिस तरह की हम लाइफ गुजार रहे हैं, ये बेस है पीपल पार्टी का ही है। अब PTI को दिया है, अगर पाकिस्तान में देखा जाए, लाहौर में देखे, पिंडी में देखे, आप कोयटा में, जहां से भी PTI का हुकूमत है, अभी वो सर पकड़े हुए यार, कौन लेके आए। लेकिन नून लीग के बारे में क्या क्या? नून लीग को यहाँ इस दफा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही पीपल्स पार्टी का वोट भुट्टो साहब के इकदामात का था, बेनजीर का है, या बिलावल की वजह से भी? बिलावल की वजह से नहीं है, ये तो बस वैसे स्टूडेंट है, ये इसको हम लीडर मानते ही नहीं है। आप पीपल पार्टी को पार्टी आप नहीं समझते हैं, यानी लेकिन बिलावल को अपना लीडर नहीं मानते। इस रीजन को अपग्रेड करना है, वो पीपल पार्टी ने करना, PTI ने नहीं करना, क्योंकि यहाँ लीडर, इस तरह का लीडर इन्होंने चुना ही नहीं है।
चलें जी, सुन लिया आपने। तो ये थी कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एक हमारी जो स्टूडेंट से बातचीत, जिसमें स्टूडेंट्स ने खुल के इजहार किया और उन्होंने बताया कि किस पार्टी को वोट देंगे, आया वो किसी आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या बैट पे ठप्पा लगाएंगे यानी पीटीआई। तो इस वक्त मजमूई तौर पे एक जो है एक तासुर यहाँ से हम आपके सामने ले आए और बड़ी तादाद में स्टूडेंट से बात करने का यही मकसद था ताकि आपके सामने हकीकत आ जाए। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों की भी बात की और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये भी कहा कि वो पार्टी को वोट देंगे क्योंकि कोई पार्टी जीतेगी तो तब भी जो है उनके मसाइल हल हो सकेंगे। तमाम ये ज़रूर है कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि जनाब अली हम किसी को वोट देंगे ही नहीं। ये मायूसी जो है नई नस्ल में कम अज़ कम परवान नहीं चढ़नी चाहिए। नई नस्ल को ये पता होना चाहिए कि वोट का जो हक है वो उनके पास अमानत है और अगर वो चूज नहीं करेंगे बेस्ट पर्सन को तो फिर कल वो गिला नहीं कर सकते, कल वो ये नहीं कह सकते कि फलां शख्स ने हमारे लिए अच्छी पॉलिसियां नहीं बनाई। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित से अपने होस्ट सैयद औन शिराजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।